नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। उत्तर प्रदेश में बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर ने मुश्किलें बढ़ा दी। प्रयागराज में देर रात हुई बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव हो गया। करेली थाना क्षेत्र की गड्ढा कॉलोनी में हालात इतने बिगड़ गए कि पानी लोगों के घरों तक में घुस आया। वहीं बहराइच में नेपाल से लगातार पानी आने के चलते गिरजापुरी बैराज पर अलर्ट सायरन बजाया गया। प्रयागराज में देर रात हुई बारिश ने शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा कर दी है। सिटी जोन के करेली थाना क्षेत्र की गड्ढा कॉलोनी में बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। जिस वक्त पानी घरों में घुसा उस समय ज्यादातर लोग सो रहे थे। अचानक घरों में पानी भरने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। हालात ये है कि कई परिवारों ने छतों और दूसरी मंजिल पर शरण ले रखी है। घर की पहली मंजिल पर रखा सामान पूरी तरह पानी में डूब गया है। बाढ़ के पानी ने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी रोक दी है और कई परिवार अपने ही घरों में कैद होकर रह गए हैं। पूरा इलाका ले लिया जाए तो यहाँ से 250 से 300 घर हैं और ये बाढ़ में डूबे हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पे ये हुआ है कि आज सुबह के टाइम 3 बजे जो मदरसा बना हुआ है, मदरसे का दीवार टूटने के बाद वहाँ 40 बच्चे थे और यहाँ के अगर लोकल लोग नहीं होते तो 40 बच्चे बच नहीं पाते। फिर बाद में 6 बजे के करीब प्रशासन भी आई, एनडीआरएफ की टीम सबको एक एक करके निकाली। घरों में फंसे लोग अब मदद की गुहार लगा रहे हैं और प्रशासन से राहत और बचाव की मांग कर रहे हैं। वहीं जल भराव की सूचना मिलने के बाद एसीपी अतर सुइया राम सिंह करेली थाना प्रभारी के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस और प्रशासनिक टीम ने मौके का जायजा लिया और लोगों की स्थिति की जानकारी ली। अब बात बहराइच की करते हैं, जहां बहराइच के घाघरा नदी के बढ़ते जलस्तर ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। नेपाल से लगातार पानी आने के कारण गिरजापुरी बैराज पर अलर्ट सायरन बजाया गया है। बैराज में पानी का दबाव बढ़ने के साथ ही घाघरा नदी के तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है। मोतीपुर, महसी और कैसरगंज तहसील के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। नदी के किनारे बसे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। यहाँ पर जो समस्याएं हैं, लोगों का कहना है कि यहाँ पर सफाई नहीं हुई है, जिसकी वजह से इस तरह से बाढ़ का पानी यहाँ पर आया, बारिश का पानी यहाँ पर आया और करीब 250 ऐसे परिवार हैं जो बाढ़ की पूरी तरह से चपेट में आ गए हैं। यहाँ पर एनडीआरएफ और पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा, फायर ब्रिगेड को मोर्चा संभालना पड़ा, जिसके बाद तमाम लोगों को यहाँ पर राहत मिल सकी है। लेकिन अभी भी यहाँ पर बाढ़ का पानी भरा हुआ है और लोगों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ प्रयागराज में बारिश का पानी लोगों के घरों में घुसकर मुसीबत बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ बहराइच में नेपाल से आ रहे पानी ने घाघरा के किनारे बसे गांव के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। आने वाले घंटों में जलस्तर और बढ़ा तो हालात और गंभीर हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है। गंगा का बढ़ता जलस्तर अब डराने लगा है। काशी के सभी 84 घाट पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। घाटों पर बने घरों और मंदिरों में भी पानी प्रवेश कर गया है और हालात को देखते हुए प्रशासन ने अगले आदेश तक सभी तरह की नावों के संचालन पर रोक लगा दी है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और अब गंगा का रौद्र रूप घाटों पर साफ दिखाई देने लगा है। करीब 6 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहे जलस्तर ने काशी के सभी 84 घाटों को अपने आगोश में ले लिया है। दशाश्वमेध घाट से लेकर शीतला घाट, राजेंद्र प्रसाद घाट और आसपास के तमाम घाट पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं। बनारस में गंगा का जल स्तर अब डराने लगा है। स्थिति ये है कि सभी 84 घाटों का जो संपर्क मार्ग है वो पूरी तरह से टूट गया है, तो वहीं गंगा का जल स्तर अब घाटों को जलमग्न करते हुए सड़क की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वर्तमान की स्थिति आप साफ देख सकते हैं। तो हम इस वक्त वाराणसी के दशाश्वमेध घाट, प्रयागराज घाट,
शीतला घाट और राजेंद्र प्रसाद घाट के बीच में खड़े हुए हैं और जो तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं कि हुए हैं कि जो निचले स्तर की जो सीढ़ी थी और जो मंदिरें थे उसको डुबोते हुए जो जल स्तर है वो घाटों को पूरी तरह से जलमग्न कर दिया है। और अब जो मुख्य मार्ग है सीढ़ी का उस पे मकानों के अंदर जो जल स्तर है वो प्रवेश कर चुका है। पहले निचली सीढ़ियां पानी में समाई, फिर देखते ही देखते पूरा घाट जलमग्न हो गया। अब हालात ये है कि घाटों पर बने कई मकानों में भी गंगा का पानी प्रवेश कर चुका है। अचानक बढ़े जलस्तर के बाद लोग अपने घरों से सामान निकालकर ऊपरी मंजिलों तक पहुंचा रहे हैं। वहीं घाटों पर मौजूद बड़े बड़े मंदिर भी बढ़ते पानी की चपेट में आ गए हैं। तस्वीर जो बड़े मंदिर है घाटों पर उसमें भी जो पानी है वो पूरी तरह से प्रवेश कर चुका है। हम प्रसिद्ध मंदिर ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर के पास खड़े हैं और तकरीबन पूरी मंदिर यह जलमग्न हो चुकी है। आप देख सकते हैं, कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा सा आगे आइए और दिखाइए। ये जो तस्वीर है ये तस्वीर अपने आप में बता रही है कि जल स्तर का जो स्पीड है वो अब काफी ज्यादा है। 6 सेंटीमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है और धीरे धीरे घाटों पर जितने भी स्थान है उनको डुबोते हुए आगे बढ़ रहा है। गंगा के बढ़ते जलस्तर का असर धार्मिक गतिविधियों पर भी पड़ा है। घाटों पर होने वाली आरती का स्थान बदलना पड़ा है। वहीं एहतियात के तौर पर सभी तरह की नावों के संचालन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। गंगा का जलस्तर अब करीब 65 मीटर तक पहुंच चुका है। खतरे के निशान से अभी करीब 5 मीटर नीचे है, लेकिन जिस रफ्तार से जलस्तर बढ़ रहा है उससे आने वाले समय में मुश्किलें और बढ़ने की आशंका है। बनारस में गंगा का जो तस्वीर है वो धीरे धीरे डराने लगा है। भयावह जो स्थिति है वो होने लगी है। घाटों पर जहां धार्मिक कार्य प्रभावित हो रहे थे अब रहने वाले लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही जो निचला इलाका है वहां पर अब पलायन की स्थिति भी बनती नजर आ रही है। रवि पांडे, न्यूज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत बचाव का काम तेजी से चल रहा है। प्रभावित परिवारों तक हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। प्रशासनिक अधिकारी खुद प्रभावित इलाकों में पहुंचकर परिवारों से मुलाकात करके उनकी जरूरतों का जायजा ले रहे हैं। वहीं जरूरतमंद परिवारों को सहायता राशि के साथ फूड पैकेट और अन्य जरूरी सामग्री भी बंट रही है। सीएम के निर्देश पर राहत कामों में तेजी लाई गई है ताकि बाढ़ प्रभावित लोगों को किसी तरह की परेशानी न उठानी पड़े। बदायूं, बलिया और फर्रुखाबाद 3 जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत बचाव का काम तेजी से चल रहा है। जरूरतमंदों तक सभी सामान और जरूरत की चीजें पहुंचाई जा रही हैं। खाने पीने से लेकर उनके रुकने की व्यवस्था से दवाइयों तक सब कुछ उन तक पहुंचाया जा रहा है। वहीं बिजनौर में प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बाढ़ प्रभावित रावली बांध और गलखा देवी मंदिर इलाके का निरीक्षण किया। प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री बांटी। उन्होंने बाढ़ प्रभावित परिवारों से बात करके हर संभव मदद का भरोसा दिया। कपिल देव अग्रवाल ने रावली बांध पहुंचकर जलस्तर, बांध की स्थिति और सिंचाई विभाग की ओर से किए जा रहे सुरक्षा से जुड़े कार्यों का जायजा भी लिया। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदियों के बढ़ते पानी का असर निचली बस्तियों और झोपड़ियों में दिखाई देने लगा है। कई झोपड़ियों में बाढ़ का पानी घुस गया, जिससे गरीब परिवारों की मुश्किलें बढ़ गई। जलस्तर को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड में है। बाढ़ राहत चौकियों को सक्रिय कर दिया गया है। एसडीआरएफ संवेदनशील इलाकों में पहुंचकर राहत बचाव काम में जुटी हुई है।